अभी हम लोगों ने रेनफॉल की बात की, राइट, कि रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए वाटर सोर्स है। पर अगर इमेजिन करो कि ये रेन बहुत ज़्यादा ही होने लग जाए, राइट, बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रेन हो रहा है, राइट, सो क्या हो जाएगा उस मोमेंट पे? ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, करेक्ट, और इस चीज़ को हम लोग फ्लड बोलते हैं। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमारा प्लैनेट बहुत बड़ा है, राइट, और यहाँ पे अलग अलग एनवायरनमेंट हर जगह है, तो इसके वजह से हर जगह पे जो रेन होता है वो इक्वल क्वांटिटी में नहीं होता। रेन की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पे अलग अलग तरीके से डिफर करती है, ठीक है। और ये जो रेनफॉल है वो इवन सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर रेनफॉल का सीजन जब आएगा तभी रेन होगा, राइट। अब क्या होगा कि ये रेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये रेन क्या कर रहा था, जो अर्थ का बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसको पूरा का पूरा रिड्यूस कर दे रहा था। प्लस जो पेड़ हैं और ऐसे जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोग कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करते रहते हैं, उनमें भी पानी का लेवल गिर जाता है। तो उस मोमेंट पे ये उस वाटर रिसोर्सेज को, जैसे लेक और पॉन्ड, उनको वापस भर देगा, ठीक है। पर अगर ये रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाए तो फ्लड आ जाता है उस टाइम पे। जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, इवन विलेजेस जो हैं वो पानी के अंदर डूबने लगते हैं, ठीक है। सो अगर थोड़ा सा बारिश हुआ है तो चलो हम लोग अम्ब्रेला लेके बाहर निकल सकते हैं, राइट। पर अगर यही बारिश बहुत ज़्यादा होने लगे तो पूरे के पूरे जो गांव होते हैं वो डूब जाते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो भी पानी में कई बार डूब के मर जाते हैं। तो इसके वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है, लाइफ का लॉस हो जाता है। पर अब ये सोचो कि अगर बारिश हुआ ही नहीं और बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं हुआ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सॉइल है उसके अंदर से धीरे धीरे करते करते वाटर लॉस हो जाएगा। इवन जो ग्राउंड वाटर है उसको लोग कंज्यूम करने लगेंगे, तो ग्राउंड वाटर की भी क्वांटिटी एकदम गिर जाएगी। वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग ड्राउट बोलते हैं, ठीक है। सो अगर वाटर बहुत कम हो गया तो ड्राउट आ जाएगा, और वाटर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फ्लड आ जाएगा, ठीक है। और ये दो के दोनों ही नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। अब जब ड्राउट होगा तो उस मोमेंट पे जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो चारा रिक्वायर्ड होता है, जो फॉडर रिक्वायर्ड होता है, फूड रिक्वायर्ड होता है, वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। और उसकी वजह से क्या होएगा, ये एनिमल्स जो हैं वो बहुत पतले से हो जाएंगे एंड फाइनली उनका डेथ हो जाएगा। सो अगर वाटर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको तो कंजर्व करना चाहिए हमें, राइट। अगर वाटर जो है वो प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, ह्यूमन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वाटर को हमें कैसे बचाना है या कैसे कंजर्व करना है उसका नॉलेज होना चाहिए, राइट। सो वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, चलो वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर सोचो हम लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ कर लेंगे तो क्या होएगा, जो ग्राउंड वाटर का सोर्स है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा। और यही आज के ज़माने में हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो ड्रास्टिकली बढ़ता जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो क्या होएगा, वो लोगों का वाटर कंजम्पशन भी होने लगेगा ज़्यादा, राइट। अगर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो गए तो वो इंडस्ट्रीज भी बहुत सारा पानी कंज्यूम करेंगे। सो rising population and lot of industries are causing loss of water. So इसके लिए हमको वो वाटर को बचाना है, और इसके लिए एक सिंपल सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये नाम सुनने से ही आपको क्या पता चल रहा है, हार्वेस्ट करना मतलब कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं हम लोग, और रेन वाटर मतलब जो बारिश का पानी गिर रहा है। तो अगर बारिश के पानी को आप कंजर्व करते हो, बचा के अपने पास स्टोर करके रखते हो, तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। सो बेसिकली कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर एंड स्टोरिंग इट फॉर द लेटर यूज इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब बेसिक आइडिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे ये है कि कैच द वाटर वेर इट फॉल्स, ओके। तो पानी जहां पे गिरेगा वहां पे ही उसको पकड़ लो, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कई टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर हम हमारे मॉडर्न सिटीज देखें तो उसमें हमको ये पता चलेगा कि बाहर की तरफ जो भी एरियाज होते हैं उसके ऊपर जनरली या फिर कंक्रीट रोड होएगा या फिर टार रोड होगा। सो ये कंक्रीट और टार जो है ये पानी को अंडरग्राउंड जाने के लिए अलाउ ही नहीं करता। प्लस क्या होएगा कि ये जो कंक्रीट और टार रोड है इससे कनेक्टेड छोटे छोटे गटर लाइंस होते हैं, ठीक है। सो ये जो गटर लाइंस या चैनल्स होते हैं उसके थ्रू जो पानी होता है वो भी पास होएगा और वो फाइनली जाके ड्रेन में बह जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्योर वाटर रिसोर्स हमको रेन के थ्रू मिल रहा था, ये क्या हो रहा है, ये गटर के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली बहता जा रहा है। सो वो हमको कंजर्व करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दो टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिसमें से पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एक्चुअली क्या होता है,
सपोज यहाँ पे देखो कि बहुत सारे क्लाउड्स है और ये क्लाउड्स कॉन्स्टेंटली रेन कर रहे हैं, इतनी सारी बारिश हो रही है। अब वो बारिश आएगा तो वो छत के ऊपर गिरेगा, राइट, रूफटॉप मतलब छत। सो ये रूफटॉप के ऊपर जैसे फॉल होएगा तो ये क्या होएगा, ये एक चैनल के थ्रू कनेक्ट होएगा जिसमें से वाटर ट्रैवल करके एक प्राइमरी रिजर्वायर में जाएगा। अब ये जो प्राइमरी रिजर्वायर का वाटर है इसके अंदर कचरा भी होएगा और दूसरे मटेरियल होएंगे, तो ये रिजर्वायर का वाटर इवेंचुअली क्या होएगा, फिल्टर आउट होएगा थ्रू अ प्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, और फिर वो आगे पास हो जाएगा सेकेंडरी रिजर्वायर में। और ये सेकेंडरी रिजर्वायर में जो वाटर आया है ये थोड़ा प्यूरिफाइड होगा, इसके वजह से ये कंजम्पशन के लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा भी मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कि हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। सो जब पानी गिर रहा है तो रोड के पास बड़े बड़े गड्ढे खोद दो और वो गड्ढे के अंदर पानी आके इकट्ठा हो जाएगा। अगर वहां पे पानी इकट्ठा होता है सो दिस इज लाइक डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। सो आई थिंक इसके साथ ही आपको पता चल गया कि वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, कम बारिश हुई तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो वाटर हमारे लिए इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड है हमारे सस्टेनेंस के लिए, उस वाटर को हमको एक्चुअली कंजर्व किस तरीके से करना है। थैंक यू।